हेलो एवरीवन। स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 10 से 12 जुलाई 2024 का करंट डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो जो हाथरस में स्टैंपेड हुआ है वहां के लिए एक न्यायिक जांच आयोग की नियुक्ति हुई है, एक आधुनिक टैंक है जोरावर जिसका अनावरण हुआ है, दुनिया की पहली सीएनजी संचालित बाइक जो भारत में लॉन्च हुई है, ठीक है। उसके अलावा अभिनेत्री स्मृति विश्वास जिनका निधन हो गया है, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री जो है चुने गए हैं, विश्व जूनोसिस दिवस, और इसके अतिरिक्त और भी जो करंट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली सीएनजी संचालित बाइक किस कंपनी ने लॉन्च की है? हीरो, बजाज, होंडा और टीवीएस। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये बजाज ने जो है वो बजाज फ्रीडम 125 नाम से एक बाइक लॉन्च की है जो सीएनजी के साथ साथ पेट्रोल, इसमें दोनों प्रकार की ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है। और ये सीएनजी संचालित क्या है, विश्व की पहली बाइक है, ठीक है। और ये बाइक क्या कर सकती है, 2 किलोग्राम सीएनजी ईंधन पर करीब 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज प्रदान करती है। और इसमें एक 2 लीटर का पेट्रोल टैंक है जिससे 130 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी। तो टोटल जो है वो एक बार में आप क्या कर सकते हैं, 330 किलोमीटर तक जा सकते हैं, ठीक है। और इस मोटरसाइकिल, ये जो मोटरसाइकिल है ये पेट्रोल मोटरसाइकिलों की तुलना में करीब 26.7% कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगी। इसका नाम क्या है, बजाज फ्रीडम सीएनजी। और यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन में हमने इसका चित्र भी लगा रखा है। यहाँ पे ये सिलेंडर लगा हुआ है, अभी टेस्टिंग भी हुई है, इन्होंने जो है इसकी सिलेंडर की टेस्टिंग की है कि ये कितना सुरक्षित है। तो ये जो है वो सभी मानकों पर लगभग खरा उतरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक, कियर स्टारमर और जेरेमी कॉर्बिन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये कियर स्टारमर जो है ये यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। ऋषि सुनक जो है वो इसके पहले प्रधानमंत्री थे, अब इनकी जगह पे कियर स्टारमर जो है वो चुन के आए हैं। और ये लेबर पार्टी से हैं जिसने चुनावों में 650 में से 412 से अधिक सीटें क्या की हैं, जीती हुई हैं। और यूनाइटेड किंगडम में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की क्या होती है, आवश्यकता, वही आधे से एक अधिक उतनी की आवश्यकता होती है, जिसमें से लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीती हुई हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी जो है इसने मात्र 121 सीटें जीती हुई हैं। अगला क्वेश्चन, हाथरस भगदड़ की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? ये हाथरस में आप लोगों को याद हो एक सत्संग हुआ है जिसमें क्या हुई है, भगदड़ मची हुई है, और भगदड़ मची थी और जिसके बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। तो उसकी जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बना है, उसके अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, इनको इस न्यायिक आयोग की अध्यक्षता जो है दी गई है, ये इसके अध्यक्ष, ठीक है। और इसके जो अन्य सदस्य हैं दो, वो एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं हेमंत राव जी और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं भावेश कुमार जी। ये 3 लोगों की जो है वो ये न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया हुआ है, ठीक है। वो सॉरी, न्यायिक नियुक्ति आयोग बोल रहे हैं, न्यायिक जांच आयोग बनाया हुआ है। और ये आयोग 2 महीने में अपनी रिपोर्ट क्या करेगा, सरकार को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपी पीसीएस की जो एक प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है, ठीक है, यूपी पीसीएस का प्री और एक परीक्षा है आरओ एआरओ, ये 2 परीक्षाएं जो है वो साल के अंत में आयोजित होनी है। और इनमें जो है उत्तर प्रदेश विशेष का एक जो है आप स्पेशल टॉपिक भी है और इसके काफी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो उनकी दृष्टिगत रखते हुए ये करंट के क्वेश्चन जो है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है उनको हम क्या कर रहे हैं, अपने सीरीज में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अपने आधुनिक हल्के टैंक जोरावर का निर्माण किसने किया है? आपको नाम बताना है, इसरो, डीआरडीओ, बीईएमएल और एचएएल या हॉल भी बोलते हैं आपको। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो डीआरडीओ है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने भारत के अपने आधुनिक हल्के टैंक जोरावर का जो है वो हाल में अनावरण किया है। ये जो राइट हैंड में इमेज है ये जोरावर टैंक की इमेज लगी हुई है। और इस टैंक का अनावरण डीआरडीओ ने गुजरात के हजीरा स्थित अपने प्लांट में किया हुआ है। इस टैंक का जो वजन है वो 25 टन का है और इसको डीआरडीओ
और लार्सन एंड ट्रूबो LNT के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी या साझेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए क्या किया है, डिजाइन और डेवलप किया गया है। और इस टैंक का नाम जम्मू के डोगरा राजवंश के प्रसिद्ध जनरल जनरल जोरावर सिंह के नाम पर क्या किया है, रखा गया है। ये जो है वो भारतीय इतिहास के एक बहुत प्रमुख योद्धा है। और अगर आपको कभी लद्दाख जाने का मौका मिलता है तो वहां पर एक फोर्ट है जिसको जोरावर फोर्ट भी बोलते हैं, और इस फोर्ट में इनकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री जो है आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से दिखाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेवल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक की गई है। इन्होंने बताया है कि आपको ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अब आपके जो है वो पैकेट्स के लेवल पर आपको अलग से पर्टिकुलरली मेंशन करनी होगी। कुल कैलोरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कुल शर्करा, नमक और संतृप्त वसा, विटामिन, खनिज और फाइबर, और कुल वसा, चीनी और सोडियम। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी। ये अब जो भी पैकेज फूड आएंगे उन पर कुल शर्करा यानी इनमें टोटल कितना शुगर कंटेंट है, इनमें कितना सॉल्ट है और कितना इसमें सैचुरेटेड फैट है या संतृप्त वसा है, इनको इंफॉर्मेशन जो है वो अलग से देनी होगी और इनको पैकेट पर बड़े और मोटे अक्षरों में प्रदर्शित करना होगा। ये FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जो है ये मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, और ये संशोधन जो है वो क्या करेगा, जो कंज्यूमर से उपभोक्ता है उनको उनके स्वास्थ्यप्रद विकल्पों के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करेगा। कंज्यूमर को पता रहेगा कि वो जो फूड लेने वाले हैं वो फूड जो है वो उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्री स्मृति विश्वास का निधन कब हुआ है। 1 जुलाई 2024, 2 जुलाई 2024, 3 जुलाई 2024 और 4 जुलाई 2024। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये अभिनेत्री स्मृति विश्वास है। इनका 3 जुलाई 2024 को करीब 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इन्होंने वर्ष 1930 में एक बंगाली फिल्म है जिसका नाम है संध्या, उससे अपने फिल्मी करियर की इन्होंने शुरुआत की थी। और वर्ष 1960 में मॉडर्न गर्ल जो थी ये इनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी। इनका हाल में क्या हुआ है, निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है। 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई। तो सही जवाब ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य जो है वो उन बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो जानवरों से मनुष्यों में क्या कर सकती हैं, फैल सकती हैं। जूनोटिक जो रोग होते हैं उनको वो रोग हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। और अगर आज की बात करें तो जो आज मौजूदा बीमारियां हैं उनमें से लगभग 60% जो है वो प्रकृति में जूनोटिक है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जानवरों से आई हैं। और जो नए लगभग 70% जो उभरते संक्रमण हैं, जो नए संक्रमण हैं, ये जानवरों में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और उसके बाद क्या आते हैं, मनुष्य में ट्रांसफर होते हैं। कोविड जो आया था उसके लिए भी माना जाता है कि ये पहले जानवरों में आया और वहां से फिर इंसानों में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अगर जूनोटिक रोगों के सामान्य उदाहरणों की बात करें तो प्लेग, रेबीज, तपेदिक, खुजली, राउंडवर्म, ये जो है क्या है, जूनोटिक रोगों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन करेगा। द्युति चंद, नीरज चोपड़ा, हिमा दास और अंजू बॉबी जॉर्ज। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये नीरज चोपड़ा जी जो हैं, जो जेवलिन थ्रोअर या भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ये पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय ट्रैक और फील्ड दल जो एक 28 सदस्यीय दल है इसका क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। और ये प्रतियोगिता 1 अगस्त से 11 अगस्त के बीच स्टेट डी फ्रांस में आयोजित की जाएगी। अगर पेरिस ओलंपिक की बात की जाए तो ये ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित होने हैं। और अगर इन ओलंपिक का जो थीम गीत है या जो थीम म्यूजिक है, सॉन्ग है, वो है, उसका नाम है परेड, जिसे विक्टर ले मेंस ने क्या किया है, संगीतबद्ध किया है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेढक, जो हॉर्न होता है, हॉर्न वाले मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। नामदाफा वन्यजीव अभ्यारण्य, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, टेल वन्यजीव अभ्यारण्य और देवांग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये टेल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वहां पर जो है एक सींग वाले मेढक की क्या है, एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ये खोज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके वैज्ञानिकों ने जो है इसकी खोज की गई है। और ये जो नए सींग वाला जो मेढक खोजा गया है,
ये माओसिन सींग वाले मेढक से काफी क्या करता है, समानता रखता है। और ये माओसिन सींग वाला मेढक वियतनाम और चीन में पाया जाता है। और इस नई प्रजाति का नाम अपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया है, जो अरुणाचल प्रदेश की निचली सुबनसिरी घाटी में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये झारखंड की जो अभ्रक खदानें हैं उन खदानों को क्या किया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। ये घोषणा इन्होंने 5 जुलाई 2024 को की है। और राज्य में एक बचपन बचाओ आंदोलन चल रहा था जो करीब 20 वर्ष से चल रहा था। इसका स्टार्टिंग 2004 में किया गया था। इस अभियान के अंतिम चरण के दौरान जो है ये घोषणा की गई है। और घोषणा है कि अब इन सभी बाल मजदूरों को जो है वो रोजगार से हटा दिया गया है और इन सबको स्कूलों में दाखिला करा दिया गया है। ठीक है, इनके द्वारा, आंदोलन के द्वारा 2004 में एक शोध किया गया था और पाया गया था कि करीब 5000 से अधिक बच्चे जो हैं वो अभ्रक खदानों में कार्य करते हैं और संग्रहण में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी या पार्टिसिपेशन या जो है एक पार्टनरशिप की है? बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री, एचपीसीएल और आईओसीएल। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए, ये भारतीय ओलंपिक संघ ने बीपीसीएल या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक 4 साल का क्या किया है, जो है वो एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें जो है ये आधिकारिक प्रमुख भागीदार के रूप में शामिल हुआ है बीपीसीएल। ठीक है, और ये जो साझेदारी है ये पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 तक ये चलने वाली है। 2024 के ओलंपिक पेरिस में और 2028 के ओलंपिक लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित करने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक अवश्य दें। ठीक है, इसके साथ ही यूपी की जो पीसीएस प्री परीक्षा है, ठीक है, और जो एआरओ की परीक्षा है, उन परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की हमने सीरीज स्टार्ट की है, उसके वीडियोस भी आप चैनल पर देख सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक